हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड का कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज हम ये सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा नो योर कंप्यूटर। तो यही चैप्टर आपने सेकंड क्लास में और फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, बट अब हम इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पढ़ाई जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन इनपुट, व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट। तो इन तीनों को मिला के हमारी एक साइकिल बनती है जिसको हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं। तो मैं एक रफली आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि जो आपका रॉ डेटा होता है उसको हम इनपुट बोलते हैं। वो हमारा एज एन इनपुट यूज होता है। देन आपकी प्रोसेसिंग होती है, देन आपको रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। अब जो भी हमारा डेटा है उसको हम इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं हमारे, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं। देन उसकी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंदर, और देन फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रिजल्ट मिलता है। अब हमारे आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए? जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसपे हमें हमारा रिजल्ट शो होता है। प्रिंटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको थोड़ा डिटेल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर पार्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। ये दोनों आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट होते हैं? दोज पार्ट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर, एंड दोज पार्ट्स in computer we cannot see or touch is called software। यानी जो पार्ट्स जैसे हमारे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, सीपीयू, जॉयस्टिक, हार्ड डिस्क, तो ये सब हमारे क्या है? हार्डवेयर पार्ट्स हैं। और सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं हमारे, जो हमारे इसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है, जैसे एमएस वर्ड हो गया। आप कौन सी विंडो यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, या एमएस पेंट हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको लर्न करना है। मिनिमम 4 या 5 डिफरेंस आपको लर्न करने हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दैट्स इट। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सब चीजें थोड़ा डिटेल में पढ़नी है एज कंपेयर टू क्लास 2। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा यूजिंग विंडोज। तो आपको सबसे पहले विंडोज को स्टार्ट करना, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना आना चाहिए कि क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो हमारी विंडो स्टार्ट होएगी। डेस्कटॉप क्या होता है? जो मॉनिटर पे हमें स्क्रीन शो होती है सबसे पहले, वो हमारा डेस्कटॉप होता है। आइकन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे आइकन आपने देखे होंगे डेस्कटॉप पे, पिक्चर्स होती हैं, तो वो हमारे आइकन्स होते हैं। क्यों, क्या क्या उनका यूज होता है, ये सब आपको पता करना है सेकंड चैप्टर में। गैजेट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ विंडो, एक्सेसरीज, शट डाउन अ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के कुछ स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, उसी तरह से कंप्यूटर को शट डाउन करने के भी स्टेप्स होते हैं, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। और कुछ डेफिनेशंस जो भी मैंने अभी आपको बताई हैं, डेस्कटॉप, आइकन, गैजेट्स, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी डेफिनेशन आपको इनकी लर्न करनी है। तो डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप इज एन एरिया और विंडो ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन in which small pictures are arranged like object on top of a desk। जैसे कि आप लोग अपने फोन में भी देखते हैं, स्मार्टफोन आजकल सबके पास है। तो अब थर्ड क्लास के आप स्टूडेंट हैं आपने, तो जो छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, तो जो हमें स्क्रीन शो हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेस्कटॉप बोल रहे हैं। तो कुछ गैजेट्स होते हैं, मिनी प्रोग्राम्स जो इनबिल्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो हमारे क्या होते हैं? गैजेट्स होते हैं।
हाइबरनेट मीन्स क्या होता है, दिस सेव्स ऑल योर करंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स onto the hard disk and then turns off the PC। यानी अगर आप कुछ अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपने जो भी उस टाइम डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं वो आपके पीसी में उसको सेव करता रहता है। टास्क बार, स्टेटस बार, तो ये सब आपको, इन सब की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। रिबन, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 3, MS वर्ड 2010 इंटरफेस। तो कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड, आपको सारे कंपोनेंट्स, टूल्स सब पता होने चाहिए। इस तरह से आप जब MS वर्ड अपना ओपन करेंगे तो MS वर्ड भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है आपका। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन शो होगी। तो जैसे यहाँ पर आपको फाइल दिखाई देगा, तो फाइल में क्या है, आप एक अपनी न्यू फाइल स्टार्ट कर सकते हैं बनानी, कुछ भी सेव करने के लिए। देखिए यहाँ पे फाइल टैब है ना, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो फाइल में क्या है, हम फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे, MS वर्ड ओपन करेंगे, तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन शो होंगे। तो इसमें आपको न्यू फाइल का ऑप्शन शो होगा, सेव करने का, ओपन करने का, तो ये सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे। नेक्स्ट ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, अनडू का ऑप्शन मिलेगा एंड रीडू का ऑप्शन मिलेगा। सबसे ऊपर हमारा ये टाइटल बार होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट नेम, जैसे अगर आप अपनी ये MS वर्ड ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आएगा। आप इसको चेंज करके अपनी जो भी फाइल बनाना चाहते हैं, सपोज आप अपने कंप्यूटर का चैप्टर 1 बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर चैप्टर 1 लिख के सेव कर सकते हैं। या सपोज आपका नाम, जो अपने नाम से आप सेव करना चाहते हैं, तो अपने नाम से सेव कर सकते हैं। ये रूलर होता है हमारा, यहाँ पर हेल्प होता है, और ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है जहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये बोल्ड का ऑप्शन होता है, कोई भी आपने लेटर लिखे हैं उनको आप बोल्ड यानी मोटे अक्षरों में कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप, अगर आप जैसे 11 नंबर पे आ रहा है 25 कर सकते हैं, किसी को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शन हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। ये स्टेटस बार है, यहाँ पर हमें पता रहता है कि कौन सा पेज है हमारा, और हम कितने लेटर्स लिख चुके हैं, कितने वर्ड्स लिख चुके हैं। तो जूम कंट्रोल होता है, ये माइनस को हम जूम इन, जूम आउट, जूम इन ये बोलते हैं। तो आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब हमें सारे कंपोनेंट्स थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। किस तरह से आप टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है आपको। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ही हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बोल्ड कर सकते हैं, या सारा सारा डॉक्यूमेंट आपको अपर केस लेटर में यानी कैपिटल लेटर में करना है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है आपको किसी एक दूसरी फाइल में भी कॉपी करना है तो कॉपी का भी ऑप्शन होता है। तो वो सारा काम हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ही करते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट, अनडू एंड रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, चेंज केस। तो ये सारे ऑप्शंस आपको थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 4, यूजिंग पेंट टूल्स। ये फेवरेट होता है बच्चों का, तो इसको बच्चे बहुत आसानी से कर समझ लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे पेंटिंग करना बच्चों को स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल सिखाया जाता है, बट अब थर्ड क्लास में थोड़ा सा एडवांस रहेगा और काफी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पर आपको वर्किंग विथ शेप्स टूल, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं शेप्स लिखा हुआ है, ये सारी हमारी यहाँ पर शेप्स हैं। तो सबको किस किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, छोटा बड़ा करना, इनको साइज चेंज करना और उनके अंदर कलर फिल करना, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ये इरेजर है हमारी, ये पेंसिल है। तो हाउ टू फिल कलर, जैसे आपने कोई शेप ड्रॉ करी तो उसके अंदर किस तरह से आप कलर कर सकते हैं। मोर टूल्स इन पेंट, जो भी जितने भी टूल्स होते हैं उन सब के बारे में हमें चैप्टर 4 के अंदर सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है चैप्टर 5, यूजिंग टेक्स्ट टूल इन पेंट। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा जो ये ए लिखा होता है अल्फाबेट का ए,
तो ये हमारा टेक्स्ट टूल के लिए होता है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अपना कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं। अब जो ये ब्लू करा है मैंने शेड, ये क्या करा है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है। अगर हम बी बटन प्रेस करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, अगर बी को दोबारा से प्रेस करते हैं तो फिर से हमारा बोल्ड हट जाता है, और यहाँ पर हम इस तरह से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर करने के लिए। तो आप अलग अलग लाइन को अलग अलग कलर से लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। शेप को सेलेक्ट करने का अभी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से हम सेलेक्ट करके कट करेंगे, पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, एडवांस्ड पेंट के अंदर हमें इमेज को एडिट करना सिखाया जाएगा। इमेज ग्रुप, रीसाइज एंड स्क्यू, व्यू टैब। तो यहाँ पर अब आप देखिए, सबसे पहले हम कोई भी एक पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सपोज हमने ये कैट की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करी है। अब यहाँ पे देखिए रीसाइज करना है, तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, मैं इसको 150 कर देती हूँ। तो देखिए इसका साइज बड़ा हो गया। अगर इसको मैं और छोटा करना चाहूँ तो और छोटा कर सकती हूँ। स्क्यू जो होता है आपका स्ट्रेच, अब देखिए यहाँ पे 100 लिखा जो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 लिख दिया, तो हल्का सा ये चेंज हो गया। यहाँ पे वर्टिकली चेंज करना चाहते हैं तो वर्टिकली हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस तरह से सेलेक्ट करके भी साइज को चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी करा है, रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री पे रोटेट करा है, वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन है, ये आप इनको यूज करेंगे जब तो आपको और फन भी आएगा बच्चों को, और उनको करना भी आ जाएगा। ये वाला चैप्टर तो बच्चों को इजीली समझ में आ ही जाता है। तो इस तरह से रोटेट कर करके देख सकते हैं कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो मैं एक पिक्चर और ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसी कैट की पिक्चर ली है, और देखिए अब मैं सेलेक्ट ऑप्शन, क्रॉप, कट करा तो ये वाली इमेज आपकी यहाँ से चली गई। फिर से हम ये पिक्चर ले लेते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं कि किस किस तरह से होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इस कैट का क्या करा, कट कर दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से बच्चों को मैचिंग करने के लिए, जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चों को मैचिंग करने के लिए दिया जाता है कि कौन सा पार्ट किससे मैच हो रहा है, तो वो इस तरह से ही बनाया जाता है। तो बच्चे इस तरह से खुद भी बना सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं कि हम मैचिंग करना बनाएंगे कि किस तरह से मैचिंग करनी है, कौन सा पार्ट किससे ज्वाइन होएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 7 MSW लोगो। तो लोगो भी एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो कंप्यूटर में बच्चों को अब सिखाया जाएगा। तो किस तरह से इसको स्टार्ट करने के स्टेप्स होते हैं वो पढ़ने हैं, इसकी विंडो के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट्स और कौन कौन सी कमांड यूज होती हैं वो यूज करना है, और एग्जिट कैसे करना है उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो सब लर्न करना है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव्स, राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ लोगो। लोगो आपका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। किस तरह से आप लोगों को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए ये कमांड्स हैं, तो जैसे आप जब ये इसको यूज करेंगे तो आपको ये सारी कमांड्स लर्न हो जाएंगी कि फॉरवर्ड के लिए कौन सी होती है, बैकवर्ड के लिए कौन सी होती है, रिटर्न के लिए कौन सी होती है। बेसिक कमांड्स, अब देखिए हमें फॉरवर्ड कमांड यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड 100 ये लिखा है, तो ये 100 नंबर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 90 कर दिया, 50 कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी टर्टल है आपका वो 100 डॉट्स आगे बढ़ेगा, बैक में 100 डॉट्स पीछे बढ़ेगा, राइट लेफ्ट, और स्क्रीन क्लियर करनी है तो क्लियर स्क्रीन। तो ये सारी कमांड्स आपको लर्न करनी है।
तो अब कुछ कमांड्स और बता देती हूँ मैं इनके अलावा। बैकवर्ड कमांड आपको लर्न करनी है, राइट कमांड, लेफ्ट कमांड, होम कमांड, SETH कमांड, क्लियर स्क्रीन कमांड, क्लियर टेक्स्ट, हाइड टर्टल, शो टर्टल, रिपीट कमांड, बाय कमांड एग्जिट के लिए यूज होती है हमारी, और हेल्प। और जैसे मैंने स्क्वायर के लिए अभी बताया था, तो ये उसी की वो लिखे हुए हैं स्टेप्स स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।